जो हमने उद्धार के विषय में सीखा था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उद्धार, उसी के विषय में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगली क्लास की ओर चलेंगे। उद्धार के विषय में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, उद्धार क्या है, उद्धार के विषय में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और उद्धार के विषय में 9 बातों को हम लोग आज देखेंगे। 9 में से कितनी बातों को हम कंप्लीट कर पाएंगे उतनी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए, और बाकी हम लोग बातों को अगले क्लास में, सेशन में देखेंगे। सैल्वेशन या परमेश्वर का उद्धार, उद्धार क्या होता है, उद्धार के विषय में आत्मा क्या कहती है, कलाम क्या कहता है उद्धार के विषय में, ठीक है ना। इन 9 बातों के द्वारा हम समझ पाएंगे उद्धार क्या होता है, ठीक है। हम पिछले दिन में, कल जो हम लोगों ने देखा था, उद्धार किसको मिल सकता है, वो व्यक्ति जो बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर का उद्धार को देखेगा। और दूसरी बात हमने देखा था कि वो व्यक्ति जो अपने चाल चलन को, अपने मार्गों को सुधारता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का उद्धार को देख पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब उद्धार के विषय में 9 बातों को हम लोग देखेंगे कि उद्धार क्या है, व्हाट इज सैल्वेशन, ठीक है ना। सो उसके उद्धार के विषय में देखने के लिए पहली बात हम देखेंगे उद्धार होता क्या है, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे लूका 19 का 9। लूका 19 का 9 पढ़ेंगे। Luke 19 verse 9. Luke 19 verse 9. Luke 19:9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। तो यहाँ पर जो उद्धार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक भाषा में इसको कहते हैं सोटेरिया। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन में आपको दिखाने की। सोटेरिया जिसे कहते हैं, सोटेरिया, ओके। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा, इसलिए सोटेरिया ये ग्रीक शब्द है, सोटेरिया। इसको आप लिख लीजिए अपने बुक में, ये शब्द है, ग्रीक शब्द है सोटेरिया। सोटेरिया का अर्थ होता है उद्धार, ठीक है ना। और एक शब्द आगे आएगा, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे उस शब्द के बारे में। आज हम इस उद्धार का शब्द जो सोटेरिया है, अलग अलग स्थानों में किस प्रकार से उसको इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लूका 19 का 9 में एक बार हम लोग पढ़ लेंगे फिर से, लूका 19 का 9। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, यह भी अब्राहम का पुत्र है। ओके, सो इस उद्धार का अर्थ क्या है, जो यहाँ पर उद्धार लिखा है लूका 19 का 9 में जो उद्धार शब्द लिखा है, इसका अर्थ है दोष लगाए जाने से छुटकारा पाना, ठीक है ना। दंड से छुटकारा पाना, दोष लगाए जाने से छुटकारा पाना, रेस्क्यू और डिलीवरेंस फ्रॉम डेंजर, लिख लीजिए उसको, ठीक है। रेस्क्यू और डिलीवरेंस फ्रॉम डेंजर, यानी दोष लगाए जाने से क्या है, छुटकारा। दोष लगाए जाने से, उद्धार का अर्थ यह है कि हमारे ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उद्धार प्राप्त करता है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं, दोष उस पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर क्या हो जाता है, उसके पापों की क्षमा हो जाती है, ठीक है ना। और जिनके पापों की क्षमा हो जाती है, शैतान उनके ऊपर क्या नहीं कर सकता, दोष नहीं लगा सकता, ठीक है ना। आगे को हम कोई गलती करते हैं तो उसे हम प्रतिदिन शुद्धिकरण के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। हालेलुया। और जहां भी हम लोग लगता है दोष लगाने का मौका शैतान को मिलता है, हम तुरंत यीशु के लहू से उसे
शुद्ध होना है, तुरंत यीशु के लहू से हमें पवित्र होना है, और उस समय परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर अपना उद्धार हमें दिखाता है। पहला बात, ठीक है ना, पहली बात, मैं किसी को भी समराइज करने के लिए बोलूंगा, ठीक है ना, मैं किसी को भी बोलूंगा ये 9 पॉइंट बताने के लिए, अपने लिखते चलो, मैं किसी को भी पूछूंगा कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है ना। एक एक ग्रीक वर्ड आएगा बीच बीच में, जिसे सोटेरिया अभी हमने लिखा है, ठीक है, मैं किसी को भी बताऊंगा, पूछूंगा कि आज जो मैंने उद्धार के विषय में पढ़ाया है उसके विषय में आपने सारांश बताना है, मीटिंग के आखिरी में सारांश बताना है, फिर मैं मीटिंग खत्म करूंगा ताकि समझ में आए। मैं किसी को भी बोलूंगा, ठीक है ना, कोई भी हो, चाहे कैमरा चालू हो या कैमरा बंद हो, किसी को भी बोलूंगा, तब मालूम चलेगा कि कौन प्याज काट रहा है, कौन टमाटर काट रहा है, ठीक है ना। सो हम ध्यान से बैठे, ठीक है, प्रेज लॉर्ड, ध्यान पूर्वक बैठे, लिखते चले ताकि हम सीरियसली वचन को सीखें, ठीक है, चाहे कोई बाधा क्यों ना आए, हम लोग वचन को सीखते हैं। तो पहला पॉइंट, उद्धार के विषय में हम क्या सीख रहे हैं, पहली बात क्या देख रहे हैं, लूका 19:9 में लिखा हुआ उद्धार शब्द का अर्थ क्या है। उसका अर्थ का शब्द है दोष लगाए जाने से हमारा छुटकारा हुआ है। दोष हमारे ऊपर न दंड की आज्ञा है, न दोष हम पर लगाया है। क्यों? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम पर दया दिखाई है, ठीक है ना। जो यीशु मसीह ने जो दया हम पर दिखाई है, उससे क्या हुआ है, उससे क्या हुआ है, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, ठीक है ना, दंड की आज्ञा नहीं है हमारे ऊपर। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, ठीक है ना। दया से क्या हट गया हमारे ऊपर, दया करने से दंड परमेश्वर का हट गया, अनुग्रह करने से मुझे नया जीवन मिला, ठीक है। दया करने से, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के से दया करने से क्या हुआ, मेरे ऊपर से दंड की आज्ञा हट गई, और अनुग्रह करने से मुझे नया जन्म मिला है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, ठीक है। सो जब हमारे चाल चलन को हम ठीक करते हैं, ठीक है ना, और जब हम परमेश्वर के साथ सही चाल चलन में चलते हैं, तो उस समय रोमियो 2 अध्याय 28 और 29 कलाम पढ़िएगा। रोमियो 2 का 28 और 29। रोमन्स 2:28-29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो ये ऐसा उद्धार है जो हमारे हृदय में परमेश्वर हमें देता है, रेस्क्यूड और डिलीवर्ड फ्रॉम द डेंजर, ठीक है ना। हम कौन सा उद्धार पाए हैं, हमने दोष न लगाए जाने वाला उद्धार। अब हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो दंड की आज्ञा आदम से चला आता हुआ था, अब यीशु मसीह ने हमें लहू से धोकर हमारे ऊपर से वो दंड की आज्ञा हटा दिया है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे उद्धार के विषय में, उद्धार का शब्द का अर्थ क्या होता है। सेकेंड डायमेंशन, पहला डायमेंशन है डिलीवरेंस फ्रॉम डेंजर, ओके, रेस्क्यू और डिलीवरेंस फ्रॉम डेंजर, या दोष लगाए जाने या नाश होने से हमारा छुटकारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो उद्धार के विषय में बताता है, जो यीशु मसीह देता है और कोई नहीं दे सकता ऐसा उद्धार, भजन संहिता 14 का 7 कहता है। सैम्स 14:7 भजन संहिता 14 का 7 कहता है, भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से वचन पढ़ लेंगे। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। तो यहाँ पे वो शब्द क्या है, ठीक है, वो शब्द क्या मिलेगा वहां पे, सैल्वेशन या बंधुआई से
छुटकारा। पढ़िए वचन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा, 14:7 को। भला होता हाँ, कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। उद्धार क्या है? उद्धार। यहाँ पर उद्धार का अर्थ क्या है? ये उद्धार दूसरी बात को प्रकट कर रहा है, सेकेंड डायमेंशन ऑफ सैल्वेशन, सेकेंड डायमेंशन ऑफ सैल्वेशन, दूसरा उद्धार का जो प्रतिरूप है या उसका प्रकटीकरण क्या कहता है? गॉड टर्निंग बैक फ्रॉम अवर कैप्टिविटी। परमेश्वर हमें हमारी बंधुआई से हमें क्या करता है? छुड़ाता है, बंधुआई से। ठीक है ना? बंधुआई से। उद्धार मतलब क्या है? मैं पहले बांधा हुआ था। किससे बांधा गया था? मृत्यु की रस्सी से बांधा गया था, नरक की रस्सी से बांधा गया था, पाप की रस्सी से बांधा गया था। ठीक है ना? पुराने मनुष्यत्व की रस्सी से बांधा गया था, धर्म, जाति, संस्था, व्यवस्था और समाज के बंधनों से बांधा गया था, इवन दुष्टात्मा और बीमारियों के बंधन से बांधा गया था। लेकिन परमेश्वर का उद्धार मेरे जीवन में आया और परमेश्वर ने सारे रस्सियों को, सारे बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दिया, उसे नाश कर दिया और मुझे क्या किया? आजाद किया। ठीक है ना? जो मेरे अंदर में बुरे स्वभाव थे, अपवित्र स्वभाव थे, संसारिक चरित्र था मेरा, ठीक है ना, और मेरा रिश्तेदारी, जो मेरा रिलेशनशिप था, बुरा, गंदे रिश्ते थे मेरे, ठीक है ना, और जो बंधुआई का डर मेरे अंदर था, शक मेरे अंदर था, अविश्वास मेरे अंदर था, ठीक है ना, नकारात्मक सोच मेरे अंदर में थी, परमेश्वर से मैं दूर था। तो इन सब बातों को परमेश्वर ने मेरे पश्चाताप के द्वारा, क्षमा मांगने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा अपने लहू से क्या किया? धोकर मुझे बंधुआई से आजाद किया है। हालेलुया। तो फर्स्ट डायमेंशन बताता है मुझे दोष लगाने से छुड़ाया, मुझे मुक्त किया। दूसरा, मुझे बंधुआई से, गुलामी की बंधुआई से मुझे मुक्त किया। उद्धार यानी गुलामी के बंधुआई से मुझे मुक्त हो जाना। ठीक है ना? कोई भी चीज आपको गुलाम बनाया हुआ है। कोई नशे का गुलाम है, ठीक है ना, कोई व्यभिचार का गुलाम है, कोई पैसे का गुलाम है, ठीक है ना, कोई किसी भी चीज का आदी हो चुका है, उसको वो नशा चढ़ चुका है, किसी भी चीज का नशा चढ़ चुका है, उससे परमेश्वर मुझे क्या करता है? आजाद करता है, मुझे छुड़ाता है। ठीक है ना? और जब मैं सही तरीके से रिपेंटेंस करता हूँ, रिपेंट यानी मन फिराता हूँ, और कन्फेस करता हूँ यानी पश्चाताप करता हूँ, उसको अंगीकार करता हूँ, और मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर ओबे करता हूँ यानी आज्ञा मानता हूँ। कैसे? पहले मन फिराना, दूसरा अंगीकार करना, तीसरा परमेश्वर के वचन पे क्या करना? आज्ञाकारिता करना। ठीक है ना? आज्ञाओं को मानना, खुदा के हुक्मों को मानना। ठीक है ना? तौबा करना, कबूल करना, और फर्माबरदारी करना, खुदा के हुक्मों को मान लेना। तीसरा डायमेंशन समझ में आ गया आप लोगों को? सब लोग लिख रहे हैं ना? मैं किसी को भी रैंडमली बोलूंगा, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो बल्लाशा में, महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, यूएई में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है? सब लोग कुवैत में भी हो, सब लोग को मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ मैंने क्या पढ़ाया हूँ, उसको ध्यान से आप लोगों ने सीखना है। पहला डायमेंशन क्या है? दोष लगाए जाने से हमारा छुटकारा हुआ है। उद्धार यानी मेरे ऊपर दोष की आज्ञा नहीं, अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, मैं दंड की आज्ञा से मुक्त हो गया हूं, मुझे यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर मुक्त कर दिया है। दूसरी बात, मैं बंधुआई से, प्रभु ये बंधुआई की गुलामी से, गुलामी की बंधुआई से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है। तीसरा, याकूब 5:15 पढ़ लीजिएगा, जेम्स 5:15, याकूब 5:15, जेम्स 5:15। और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ठीक है ना? अब तीसरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर कई बार बीमारियों से हमें आजाद करके, बीमारियों से हमें छुड़ाकर, बीमारियों से हमें मुक्त करके हमारा उद्धार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये ऐसा कभी नहीं है कि बीमारियों से परमेश्वर छुटकारा देकर गलत रास्ते से आ रहे, नहीं, उसे सच्चाई को जानने के बाद आगे को परमेश्वर के क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है।
यानी चंगाई पा लिया तो फिर चंगाई 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 के पीछे नहीं पड़ना है, यानी सच्चाई को जान लिया, अब वो क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चला हुआ। कई ऐसे प्रभु के दासों को हमने देखा है जहां पे जो मृत्यु की शैया पर थे और परमेश्वर ने उनको बचाया, और बचने के बाद वो जान गए कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो उन्होंने उनके पीछे ही अपना जीवन समर्पण कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कैसे बचाया उनको? अब उनके, क्योंकि हमारा विश्वास बीमारियों के ऊपर ज्यादा होता है, परमेश्वर पर कम होता है। ऐसा ना हो, हमारा विश्वास परमेश्वर पर अधिक हो। हम सोचते हैं ये बीमारी कभी जाएगी नहीं, ये बीमारी तो हमेशा हमेशा रहेगी, लोग बोलते हैं रहेगी रहेगी, जाएगी नहीं। तो हमारा विश्वास किस पे बन जाता है? उस बीमारी के ऊपर ज्यादा बन जाता है कि वो बीमारी जाएगी नहीं। नहीं, हमारा विश्वास ऐसा रहे, परमेश्वर हर एक बीमारियों के ऊपर जय पाता है, हर एक बीमारी पर अधिकार रखता है। जब उसकी इच्छा हो, जब वो चाहे, उस बीमारी को मुझसे आजाद कर सकता है, मुझे मुक्त कर सकता है, क्योंकि दिव्य चंगाई वही है। विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपनी दिव्य चंगाई देता है। और कई बार परमेश्वर इन बीमारियों का क्रूस हमारे ऊपर रखकर हमें सिद्ध भी बनाता है, हमें सिद्ध भी बनाता है। ठीक है ना? हर बीमारी, हर समस्या आपको नुकसान के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण भी हमारे जीवन में बनती है। लेकिन विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। उद्धार पाने वाले हर एक व्यक्ति को विश्वास में मजबूत होना चाहिए। तीसरी बात जो है, हीलिंग एंड डिलीवरेंस फ्रॉम ऑल ओवर सिकनेस, यानी परमेश्वर हमें उद्धार देता है, यानी बीमारियों से छुटकारा देकर, बीमारियों से मुक्त करके परमेश्वर कई बार हमें उद्धार भी दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय में आते हैं तो वहां पर देखते हैं अविश्वास का एक उदाहरण। अविश्वास का, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अविश्वास का एक उदाहरण। प्रेरितों का काम 12 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 12 till 16। प्रेरितों का काम रसूल अमाल 12 अध्याय 12 बाब, उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़िएगा। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर गया। हाँ। जो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पतरस क्या किया है? पतरस क्या हुआ है? पतरस और साथ में कौन है? सीलास। ठीक है ना? पतरस और सीलास क्या है? बंदी गृह में पड़े हुए हैं। अब बंदी गृह से परमेश्वर ने उन दोनों को क्या किया है? आजाद किया है। अब आजाद होने के बाद, मुक्त होने के बाद वो सीधा कहाँ जा रहे हैं? जहां कलीसिया लौ लगाकर उनके लिए प्रार्थना कर रही है, अब वो वहां जा रहे हैं। तो क्या होता है वहां देखिएगा। ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। आगे। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। वहां पे 14 पढ़िए, फिर से एक बार 13 पढ़िए। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस बाहर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? क्या कहा? पागल है। क्या कहा? तू पागल है। तू पागल है। प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए? किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कि पतरस बंदी गृह से छुटकारा पाए। और प्रार्थना का जवाब मिल गया तो क्या बोल रहे हैं? तू पागल है। तो यहाँ विश्वास क्या हो गया? अविश्वास में दिखाई दे रहा है। प्रार्थना करने वाले भी कई बार अविश्वास से प्रार्थना करते हैं, अविश्वास से प्रार्थना करते हैं। आगे लिखा है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। वो नहीं आ सकता क्योंकि वो कहाँ पे है?
वो बंदी गृह में है, वो जेल में है, वो नहीं आ सकता। देखिए उनकी सोच कैसे हो गई। विश्वास तो आप करते हो, लेकिन आप परमेश्वर के अद्भुत काम होने पर यकीन नहीं करते। यानी हो सकता है कि हम लोग ये चीज हमारे परमेश्वर के कामों को कई बार कहती है, अविश्वास परमेश्वर के कामों को रोक देता है। आपको विश्वास से परिपूर्ण होना है, परमेश्वर जरूर अपने कामों को अंजाम देगा, ठीक है ना। वो पागल है करके ऐसा नहीं कहना है, ठीक है, वो कहते हैं पागल है, वो उसके दूत है, ऐसा नहीं। इस प्रकार से कहने के कारण कई बार हमारा छुटकारा हमारे जीवन में नहीं होता है। हम विश्वास से परिपूर्ण रहे, विश्वास से भरे रहे। तो पहला डायमेंशन क्या है? दंड या दोष लगाने से हम छुटकारा पाए हैं। दूसरा उद्धार का डायमेंशन क्या है? दूसरा उद्धार का डायमेंशन क्या है? तो इसमें बंधुआई से हमारा छुटकारा। तीसरा जो उद्धार का डायमेंशन है, तीसरा क्या है? स्वरूप, कि हमें हीलिंग एंड डिलीवरेंस फ्रॉम ऑल ओवर सिकनेस, यानी बीमारी और बीमारी से छुटकारा परमेश्वर करके अपने लोगों को कई बार उद्धार के मार्ग पर लेकर आता है। चौथी बात है सैल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में। चौथा जो डायमेंशन वो ये है, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 13 वचन पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 वचन। एक्सोडस 14:13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए आज करेगा। चौथा उद्धार का डायमेंशन या चौथा उद्धार का एट्रीब्यूट्स या चौथा उद्धार का गुण क्या है? वो उद्धार दुश्मनों का अंत करता है, डिस्ट्रॉयज द एनिमी, ठीक है ना। मेरे ऊपर जो शैतान का जो अधिकार था वो यीशु मसीह करता है, उसे नाश करता है। डिस्ट्रॉय द एनिमी, दुष्ट का या दुश्मन का क्या करता है? नाश करता है, दुश्मन का नाश, ठीक है ना। हम आज छुटकारा पाए हैं, इसका मतलब यह है उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार हुआ, इसका मतलब क्या है? मेरे दुश्मन का परमेश्वर ने क्या किया है? नाश किया है। हालेलुया। मेरे ऊपर जिसका कंट्रोल था, मेरे ऊपर जिसका अधिकार था, जो मुझे चलाता था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसका क्या किया है? नाश किया है, सर्वनाश किया है। इसीलिए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह यीशुआ जिसे कहते हैं, यीशुआ यानी सेवियर, यानी सोटेरिया यानी उद्धार देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला, और वो दुष्ट और दुष्ट यानी शैतान या दुश्मन का भी नाश करने वाला। तो चौथा डायमेंशन, चौथा दृष्टिकोण क्या है उद्धार का? उद्धार होना यानी दुश्मन का सर्वनाश, दुश्मन का, दुष्ट का क्या होना है? नाश होना है। मेरे ऊपर जिसका अधिकार था, कंट्रोल था, उसका प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? नाश किया है। चौथी बात, हालेलुया। तो जो इजराइलियों के पीछे कौन आ रहा था? फिरौन और फिरौन की सेना उनको नाश करने के लिए आ रही थी। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको फिरौन और फिरौन की सेना को समुद्र में क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें तबाह कर दिया, उन्हें नाश कर दिया, ठीक है ना। इसीलिए कलाम कर रहा है, तुम चुपचाप खड़े रहकर यहोवा के उद्धार का काम को देखो, ठीक है ना। तो हमारा शत्रु दुश्मन जो परमेश्वर जो हमें नया जन्म पाने से रोकता है, उसको प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, उसे नाश करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 17 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा तवारीख 20वां बाब उसका 17वीं आयत, 20 वर्स 17। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17। फोर्थ डायमेंशन ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का चौथा दृष्टिकोण क्या है? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपना
बचाव देखना। पढ़िए फिर से एक बार। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना। और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशापात को किया दिखाया हुआ परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना डरो ना घबराओ, ठीक है ना। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है ना। परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है ना। वचन फिर से पढ़ लेंगे पर। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये लड़ाई में तुमको लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। वहां बचाव लिखा हुआ है। हाँ, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना। और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। वहां जो बचाव लिखा हुआ है वहां पे बचाव नहीं, वहां पे उद्धार होना चाहिए। अगर इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वहां पे तो हम इंग्लिश में पाते हैं सैल्वेशन, ठीक है ना। ठीक है, नहीं रहने दी, ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। तो वहां पर हमें समझना है, यहाँ पर जो उद्धार लिखा है, यहाँ पर जो हमारा बचाव लिखा हुआ है, ये क्या बताता है, ठीक है ना। ये बताता है गॉड फाइटिंग अवर बैटल। परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। परमेश्वर हमारी लड़ाई, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर एक लड़ाई को परमेश्वर स्वयं हमारे लिए लड़ता है। जो उद्धार हमने पाया है वो उद्धार कौन सा उद्धार है, वो ऐसा उद्धार है जिसमें परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। हम नहीं लड़ते लड़ाई, हमारा परमेश्वर। क्योंकि आप देखिए 20वां अध्याय पूरा पढ़ना ध्यान से। यहोशापात ने लड़ाई नहीं लड़ा, यहोशापात ने आराधना किया, उपवास में आराधना किया, परमेश्वर ने उसको जय दिया। असंभव है उपवास में आराधना करके किसी दुश्मन से लड़कर जय पाना, लेकिन परमेश्वर ने दुश्मन के खेमों में ऐसा काम कर दिया कि अमालेकी मोआबी को मारने लगे, मोआबी अमालेकी को मारने लगे। वो आपस में क्या हो गए, लड़ मरे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सो हमारा उद्धार कौन सा उद्धार है, ऐसा उद्धार है जिसमें परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। हमारी ओर से नहीं लड़ता, हमारी लड़ाई को लड़ता है, यानी हमें हटाता है, मैं लड़ता हूं कि आगे खड़ा होता है और हमें जय देता है। लड़ाई वो लड़ता है, जय का सेहरा हमारे सिर पर बांधता है। हालेलुया। सो तो चाहे कितनी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितना विकट हालत, बुरी सी बुरी हालत क्यों ना हो, खड़े हो जाओ और यहोवा के उद्धार को अपने जीवन में देखो, यहोवा के बचाव को अपने जीवन में देखो, यहोवा के काम को। आपको लग रहा होगा ये मेरे से नहीं हो सकता, ये भयानक लड़ाई में नहीं लड़ सकती हूँ, लेकिन आप क्या करो, अपना हाथ से सरेंडर कर दो और देखो परमेश्वर अपना काम करेगा और परमेश्वर अपना उद्धार आपको दिखाएगा। हालेलुया। जब आप अपने हाथ में लेते हैं इसीलिए क्या हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। फोर्थ डायमेंशन क्या है, यहोवा की ओर से, यहोवा हमारी ओर से लड़ता है, यहोवा हमारी लड़ाई को लड़ता है, ठीक है। हमारा युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। गॉड फाइटिंग अवर बैटल। सैल्वेशन क्या है, इस चौथा सैल्वेशन क्या है, परमेश्वर हमारी लड़ाई को स्वयं लड़ता है। पांचवी बात, हम पांचवा डायमेंशन देखेंगे, ठीक है ना। चौथा, 4 डायमेंशन हम लोग रिव्यू कर लेंगे ताकि आप लोग एक ही पैटर्न में रहे। सॉरी पास्टर जी, ये 5वां था ना, 4 पर। अच्छी, 5वां था, सही है जी, ये 5वां था। ओके जी, मैंने चौथा बोला, सॉरी, 5वां है। ओके। सो 5 जो बातें हम लोगों ने देखी उद्धार के विषय में। पहला क्या है, ठीक है ना, पहला क्या है, जो दोष या दंड लगाने से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, छुटकारा दिया है। उद्धार का पहला अर्थ। दूसरा डायमेंशन क्या है कि वो हमें बंधुआई से छुड़ाता है। वो उद्धार क्या है, बंधुआई से हमें छुड़ाता है। तीसरी बात क्या करता है, वो हमें बीमारियों से या जो बीमारियां हैं उससे परमेश्वर हमें चंगाई और छुटकारा देकर हमारा उद्धार करता है। चौथा डायमेंशन क्या है सैल्वेशन का, कि डिस्ट्रॉयज द एनिमी, यानी वो दुश्मन को नाश करता है, दुश्मन का सर्वनाश करके हमें उद्धार दिलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। 5वां डायमेंशन क्या है, यहोवा हमारे ओर से स्वयं लड़ाई को लड़ता है। यहोवा हमारी ओर से स्वयं लड़ाई को लड़कर हमें जय देता है। लड़ाई वो लड़ता है, जय हमें देता है। 6वां डायमेंशन, 6th डायमेंशन जो है हमारे उद्धार के विषय में, पढ़िएगा लूका 2 उसका 20।
लूका 2:30, लूक 2:30, लूका 2:30 पढ़िए। लूका में आएंगे 2:30 में हम लोग उसका 25 से हम लोग कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। लूका 2 Luke 2:25 onwards. हाँ। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। हाँ। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। हाँ। और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। हाँ। और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। हाँ। कि जब तक वह प्रभु के मसीह को न देख ले। हाँ। तब तक मृत्यु को न देखेगा। हाँ। वो आत्मा के सिखाने से और मंदिर में आया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। हाँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। हाँ। हे स्वामी। हाँ। अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। क्योंकि मेरी आंखों ने हाँ। तेरे उद्धार को देख लिया है। हाँ। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। हाँ। कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति। हाँ। और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हाँ। आगे उसका पिता 35 उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीर्वाद देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है। हाँ। जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। हाँ। वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा। हाँ। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। उसका 30वां वचन कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ठीक है ना। शिमोन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला एक भविष्यवक्ता, यानी परमेश्वर की बाट जो होने वाला कलीसिया में एक व्यक्ति था। ठीक है ना। उद्धार की बाट जो होने वाला। ठीक है ना। तो वो आत्मा के सिखाए जाने पर मंदिर पर गया। ठीक है। और वहां पे लिखा है कि उसने अपनी आंखों से क्या लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है। सीन द लॉर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यानी अब ये उद्धार का अर्थ क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ उद्धार का अर्थ क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ उद्धार का अर्थ है यहोवा के सन्मुख में यहोवा का दर्शन पाना। यहोवा के सन्मुख में, यहोवा के सन्मुख में प्रभु का दर्शन पाना। ठीक है ना। प्रेज़ लॉर्ड। सीन द लॉर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सीन द लॉर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ठीक है ना। यहोवा के सन्मुख में प्रभु का दर्शन पाना। यहोवा के सन्मुख में, ये उद्धार कौन सा उद्धार है, यानी परमेश्वर का दर्शन पाना। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का दर्शन पाना। हालेलुया। तो यीशु मसीह आज हमारे पास आता है तो हम उसकी संपूर्ण महिमा को देखकर उद्धार पा सकते हैं हमारे सामने। ठीक है ना। प्रेज़ लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ और अपने पावर के साथ, अपनी महिमा के साथ हमारे सामने उतरता है, खड़ा होता है और हमें वो उद्धार देता है। ठीक है ना। हमारे सामने वो एनकाउंटर होकर हमें उद्धार देता है। हालेलुया। सो यहोवा के सन्मुख में यहोवा का दर्शन पाकर उद्धार पाना। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर को अनुभव करना, उसकी उपस्थिति में उसको अनुभव करना, साक्षात दर्शन में उसका दर्शन पाना। ठीक है ना। तो किसी प्रकार से परमेश्वर का मेरा मुलाकात होना, वो मेरे लिए क्या है, उद्धार है। हालेलुया। उसका नंबर 7वां, 7th सैल्वेशन डायमेंशन है। 7th डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 20 का 3 पढ़िएगा। Psalms 20 verse 3। Psalms 20 verse 3। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे, अन्न बलियों को स्मरण करे, और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे, और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे इंग्लिश में। हम लोग पढ़ते हैं। नेपाली में पढ़िएगा।
20:3 मलाई निन्दित तुल्याउने गाली मैले सुनेको छु। मेरो समझ शक्तिले मलाई जवाफ दिने प्रेरित गरेको छ। बड़ी इंग्लिश में Remember all thy offerings and accept thy burnt sacrifice. Selah. ओके, उसका 2 से पढ़ें। ओके, 5 पढ़िए उसका। We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. ओके, प्रेज लॉर्ड। उसका 20 का ना 5 पढ़िएगा। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। तो ओके, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। तो यहाँ पे जो उद्धार लिखा है इसका अर्थ क्या है? इस उद्धार का अर्थ क्या है? यहाँ जो लिखा हुआ उद्धार है, द लॉर्ड हियरिंग ऑल अवर पिटिशंस एंड प्रेयर्स। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं और निवेदनों को सुनकर सही समय पर जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो ये उद्धार कौन सा है? ठीक है ना, हमारी प्रार्थनाओं और निवेदनों को सुनकर सही समय पर जवाब देने वाला उद्धार है। यानी हमारा परमेश्वर कौन है? हमारी प्रार्थनाओं और निवेदनों को सुनने वाला परमेश्वर और सही समय पे उसको जवाब देने वाला। लॉर्ड हियरिंग ऑल आवर पिटिशंस एंड प्रेयर। ठीक है ना, वो हमारी प्रार्थनाओं और हमारे निवेदनों को सुनकर सही समय पर जवाब देने वाला। तो ये भी हमारा क्या है? उद्धार का एक डायमेंशन है। ठीक है ना, कई बार हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जब परमेश्वर जवाब देता है तो हम उस समय उद्धार पाते हैं। कई लोग प्रार्थनाओं का निवेदन पूरा होने के द्वारा उद्धार पाते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट अप्रूव होता है या प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी होती है तो कई लोग उसे परमेश्वर की ओर से किया हुआ जानकर उद्धार के अनुभव में वो आते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दे दिया, उनके प्रेयर रिक्वेस्ट जो पूरे नहीं हुए तो वो क्या करें? परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, क्या करें? जब तक प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो तब तक क्या करें? स्तुति करें, धन्यवाद करें। कई लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती तो मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार उनको उद्धार परमेश्वर दे नहीं पाता। जब तक हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट हमने दी है, प्रभु के चरणों में रखा है, तो हम अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती तब तक हम प्रभु को क्या करें? धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाते रहे, हम निरंतर धन्यवाद देते रहे। सही समय में परमेश्वर अपने जवाब को देता है और उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। ठीक है ना। 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 21 का 1, Psalms 21:1। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तेरे किए हुए उद्धार से अति मगन होगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ उद्धार, ये उद्धार का अर्थ क्या है? राजा आनंदित होगा। ठीक है ना। तो एक बार हम पढ़ते हैं वचन को फिर से। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा। और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ उद्धार का अर्थ है द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का बल। हालेलुया। ये उद्धार कैसा है? परमेश्वर का बल, या मेरे अंदर मुझे मिलने वाला नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ। ठीक है ना। सो यहोशू 1:9 में क्या कहता है यहोशू? ठीक है ना, जोशुआ चैप्टर 1:9, यहोशू 1:9, जोशुआ 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। भय न खा। तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो क्या हो? हियाव बांध, दृढ़ता हासिल कर।
परमेश्वर यहोवा तेरा ऊंचा गढ़ और तेरा बल ठहरेगा और तेरे साथ साथ चलेगा। ये मतलब क्या है? ये मेरा उद्धार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 8वां डायमेंशन बताता है परमेश्वर हमारा बल है, स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ गॉड इज माय सैल्वेशन। परमेश्वर का बल मेरा उद्धार है। नहम्याह 8:10 पढ़ेंगे। नहम्याह की पुस्तक 8:10, इसी 8th वर्ष में हम लोग देख रहे हैं। नहम्याह 8:10, बुक ऑफ नहम्याह चैप्टर 8 वर्स 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया, यहोवा का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के चुने हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए हर एक जन क्या है? राजा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आनंद के साथ, हर्ष के साथ उस उद्धार में, अनुभव में हमें चलते रहना है। यशायाह 41वां अध्याय उसका 10 वचन कहता है। आइज़ाया 41 वर्स 10, यशायाह 41 का 10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है, मेरा मजबूत बल है। परमेश्वर यहोवा मेरा नया बल है, नई शक्ति और नया सामर्थ है। हालेलुया। इसीलिए मैं किसी बात से न डरूंगा, ना घबराऊंगा। पहला इतिहास 16 का 11 पढ़ लीजिएगा। पहला तवारीख, पहला इतिहास, 1 क्रॉनिकल 16:11, पहला इतिहास 16 का 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। 16 का 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। यहोवा की सामर्थ, ठीक है। उसका उद्धार क्या है? यहोवा की सामर्थ, यहोवा का बल। तो परमेश्वर अपने बल को भेजकर, अपनी सामर्थ को भेजकर कई बार हमें हमारी कमजोरियों से उठाकर हमें बाहर निकालता है। वो हमारा उद्धार बन जाता है। वो हमारा बल बनकर हमारे साथ चलता है। तो मैं उस बल पे घमंड करता हूँ, उस बल पे मैं भरोसा करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। 9वां सैल्वेशन का 9th डायमेंशन, 9वां डायमेंशन कौन सा है? 9th डायमेंशन बताता है 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 और 14। 2 थिस्सलुनियन चैप्टर 2 वर्स 13 and 14। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके क्या पाओ? उद्धार पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पे लिखा हुआ उद्धार क्या है? अटेनिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना। परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना, अटेनिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना। ये उद्धार क्या है? परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतर। मेरे चरित्र में बदलाव, मेरे स्वभाव में बदलाव, मेरे चाल चलन में ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतर, ठीक है। तो जिस दिन से मसीह में आया है, तो उस दिन से क्या हुआ है? उसका जीवन बदल गया है, ठीक है ना। धर्म नहीं बदला, जाति नहीं बदली, लेकिन जीवन बदला है। यीशु मसीह जीवन बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, ताकि जैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए अपने गली से उठाने के लिए, हम उसके साथ उठा लिए जाएं, ठीक है ना। तो 9th डायमेंशन ऑफ द सैल्वेशन क्या है? अटेनिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना।
परमेश्वर की महिमा को अपने अंदर बनाए रखना, वो मेरा उद्धार है। हालेलुया। उद्धार का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना। ठीक है ना। 10वां बात, 10th आखिरी बोलकर हम खत्म करने जाएंगे। ठीक है। 10वीं बात उद्धार के विषय में रोमियो 13:11 कहता है, उद्धार का 10वां डायमेंशन। ये 10 डायमेंशन में हम 10 प्रचार कर सकते हैं, 10 दिन तक प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा रोमियो 13:11 क्या कहता है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, हाँ। इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची नींद है। से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, हाँ, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हमारा उद्धार निकट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ उद्धार का अर्थ क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ सैल्वेशन का अर्थ क्या है? सैल्वेशन, रिडेम्पशन ऑफ अवर बॉडी, हमारी देह का छुटकारा। ठीक है ना। हमारे देह का छुटकारा यानी पुनरुत्थान, मृतकों में से जी उठना है। हालेलुया। ये उद्धार क्या कहता है? ये हमारे देह का छुटकारा। ठीक है ना। तो हमारे देह का छुटकारा, पहला पतरस पहला अध्याय 9 वचन पढ़िएगा। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 9 वचन, 1 पीटर 1:9। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आप आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ठीक है ना। तो हमारे उद्धार का, हमारा उद्धार क्या है? ये आखिरी उद्धार है, दिस लास्ट सैल्वेशन। इसके बाद हम महिमा में उठा लिए जाएंगे, यीशु मसीह के साथ महिमा में बादलों में उठा लिए जाएंगे, उसको फेस टू फेस देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 कलाम कहता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 क्या कहता है? 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 and 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ठीक है ना। सो आखिरी जो 10वां उद्धार हम क्या देख रहे हैं? हमारा हमारे देह का छुटकारा यानी हमारा पुनरुत्थान। रिडेम्पशन ऑफ आवर बॉडी, या दैट मीन्स रिजरेक्शन ऑफ आवर अर्थली बॉडी, हमारे देह का पुनरुत्थान। हालेलुया। सो 10 बातें उद्धार के विषय में हम लोगों ने कवर किया। 10 important aspects, 10 important dimensions of salvation। उद्धार का 10 महत्वपूर्ण गहरी बातों को हम लोगों ने सीखा है। हालेलुया। सो हमारे बीच में कौन समराइज करेगा? मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ। ठीक है। अभी नहीं, आप लोग नहीं चुनेंगे, मैं आपको चुनूंगा। ठीक है ना। आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं आपको बोलूंगा। ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो समराइज करेंगे, आशीष काप से हमारे बीच में समराइज करेंगे। आशीष को समरी करने का 10 पॉइंट कौन से है उद्धार का? 10। पहला पॉइंट है दोष लगाए जाने से छुटकारा। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर हमें बंधुआई से छुड़ाता है। तीसरा, बीमारी से छुटकारा। चौथा, दुष्ट या दुश्मन का नाश करता है परमेश्वर यहोवा। पांचवा, यहोवा हमारी ओर से लड़ता है। छठवा, परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु का दर्शन पाना। सातवां, प्रार्थनाओं को सुनकर उसके उत्तर के द्वारा। आठवां, परमेश्वर का बल या परमेश्वर हमारा बल है। नौवां, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना। और 10वां, हमारे देह का पुनरुत्थान। इन बातों से हमें उद्धार मिलता है। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से आपने लिखा। तो हम अगली बार किसी को भी अब समरी करने बोलेंगे तो वो ध्यान पूर्वक बैठे, ताकि हम सब लोग नोटिफाई करें। ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग जब हम जाएंगे तो 10 पॉइंट को मैं किसी से पूछूंगा, वो भी समराइज करेंगे। आइए हम धन्यवाद देकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु के नाम से पास्टर किरण प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद।